हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी फ्लेक्स कंपनी की तरफ से। फ्लेक्स कंपनी की तरफ से आप पे एनालिस्ट जॉब रोल जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो फुल टाइम जॉब रहने वाली है। जॉब समरी तो एक सपोर्टिव टीम का एक पार्ट बन के आपको काम करना होता है, जो कि कंपनी के एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसे डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देती है। एक एनालिस्ट जॉब पोजीशन रहेगी, लेकिन वीएमआई के अंतर्गत रहेगी, मतलब वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री के अंतर्गत आपकी जो जॉब पोजीशन है एनालिस्ट वो रहेगी। टिपिकली आपको हर दिन का क्या काम करना होता है, तो सबसे पहले डेली आपको जो काम रहता है उसे जैसे एस ओ मतलब सेल्स ऑर्डर्स और परचेस ऑर्डर जिसे हम पीओ कहते हैं उसे क्रिएट करना होता है। एक्यूरेट जो इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करना, इन्वेंट्री अजाइंस को रिड्यूस करना और वीकली सेल्स और इन्वेंट्री जो रिपोर्ट रहती है उसे प्रिपेयर करते रहने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। रिकंसिल करना होता है सब मॉड्यूल्स डाटा विद ट्रायल बैलेंस, और इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए आपके पास थोड़ी एनालिटिकल स्किल और न्यूमेरिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। यू हैव टू प्रोसेस जनरल ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जैसे बीकॉम बी एम कॉम बीबीए एमबीए, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सीधी सीधी बात करें तो अगर आपके पास फाइनेंस रिलेटेड डिसिप्लिन या फील्ड में अगर आपके पास डिग्री एजुकेशन बैकग्राउंड है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच बताई नहीं गई है, लेकिन 2022 23 24 के जो पास आउट और 25 में जो पास आउट होने वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास फ्रेशर्स हो आप एलिजिबल हो, मतलब जीरो एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 ईयर तक का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी खासी होनी चाहिए, रिटन एंड ओरल दोनों। एमएस एक्सेल एंड ईआरपी सिस्टम के बारे में प्रोफिशिएंसी और एनालिटिकल एंड एज अ टीम मेंबर काम करने की जो कैपेबिलिटी एबिलिटी आपके पास वो अच्छी खासी होनी चाहिए। वर्क लोकेशन कोयम्बतूर रहेगा, इंडिया। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी यूकेजी कंपनी की तरफ से। यूकेजी कंपनी की तरफ से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको कोड को डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेनेंस जो क्लीनली मेंटेन करना, कोड को एफिशिएंट मेंटेनेबल कोड आपको लिखना होता है फॉर वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सिस्टम। Collaborative closely with the product manager, designer and other engineer to understand requirement and deliver high quality software solution। आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना होता है ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, काम करने की जो पूरी लागत है वो सही तरीके से हाई क्वालिटी के साथ वहाँ पे डिलीवर हो सके क्लाइंट को। डीबगिंग टेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो भी प्रोसेस रहती है अब जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए रहती है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है ताकि आप रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस चेक कर सके, इंश्योर कर सके वो सही है नहीं है। कंटिन्यूअस लर्निंग पे इंगेज करना, इंप्रूवमेंट बाय अटेंडिंग वर्कशॉप, पार्टिसिपेट इन कोड रिव्यू एंड स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उसके मार्केट में नए टेक्नोलॉजीज नए ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट रखना और न्यू लर्निंग को अपने वर्क में इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी रहती है उसकी कैपेबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। असिस्ट करना होता है इन क्रिएटिव एंड मेंटेनिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सिस्टम। ये सारी जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन सारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो स्किल्स लगती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इंटरव्यू राउंड अच्छी तरीके से आप क्रैक कर पाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सबसे पहले बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एजुकेशन है आईटी बैकग्राउंड में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो जॉब रोल है आईटी डोमेन का है। अगर आईटी डोमेन में काम करना है तो आईटी रिलेटेड एजुकेशन थोड़ा बैकग्राउंड है, काम चल जाएगा। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कम से कम एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट हो गया। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको अपने काम को निभाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए। एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ काम करना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना फ्रंट एंड बैक एंड कंपोनेंट्स एज वेल एज माइक्रो सर्विसेज के बारे में, और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करने की जो क्षमता आपके पास होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन अगर आपके पास इंटर्नशिप आपने की है किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस मिलेगा, मैंडेटरी नहीं। पहली बात तो बहुत लोगों को लगता है कि ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन एक मैंडेटरी होता है, नहीं है। एक प्रेफरेंस मिलता है, एक प्लस पॉइंट मिलेगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर लेकिन अपने स्किल्स के ऊपर अच्छी पकड़ है, प्रोफिशिएंसी है, तो कंपनी आपको ही सिलेक्ट करेगी, टेंशन मत लो। बस आपको प्रूफ करना होता है कि आप एक इंटर्नशिप या नहीं की है, लेकिन आप अपना काम अच्छी तरीके से जानते हो, उसके लिए स्किल्स अच्छी तरीके से जानते हो, एक प्रेफरेंस भी मिल जाता है।
फैमिलियर होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एंड मेथोडोलॉजी सच एज वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसे हम गिट कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडी जिसे हम कहते हैं, अजाइल प्रैक्टिसेस के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वेब टेक्नोलॉजी, डाटाबेस एंड क्लाउड सर्विस के बारे में, ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी मतलब सीधी सीधी बात, आपको जो भी असाइन टास्क किए जाएंगे, टास्क असाइन किए जाएंगे, उसकी पूरी तरह से ओनरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, मतलब उसका सही और गलत जो भी रहेगा, अच्छा होगा तो श्रेय भी आपका, गलत होगा तो गलती भी आपकी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन नोएडा रहेगा, ऑन साइट वर्क स्टाइल रहेगा, मतलब कंपनी में जाके आपको काम करना है, रिमोट वर्क का ऑप्शन नहीं रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी साइफ कंपनी की तरफ से। साइफ कंपनी की तरफ से यहाँ पे क्यूए इंटर्नशिप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है कि इंटर्नशिप जो भी क्यूए के अंतर्गत अपना जो करियर है बनाना चाहते हैं उसके लिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। द राइट पीपल, तो सबसे पहले एज एन क्यूए इंटर on our engineering team, you will play a vital role in ensuring the quality and reliability of our product through meticulous manual and automation testing. Based on Gurgaon, Raigan will collaborate with experienced QA engineer and developer to help deliver a seamless experience to our 1 lakh user. हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने के लिए, कंट्रीब्यूट करना होता है, कंट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग की जो एक्सपीरियंस गेन करने की अपॉर्चुनिटी एज अ क्यूए इंटर्न आपको मिल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सबसे पहले मैनुअल टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवरी को इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। डेवलप करना, मेंटेन करना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स फॉर रिग्रेशन एंड स्मोक टेस्टिंग, कोलैबोरेट करना प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट टीम के साथ ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है उसे अंडरस्टैंड कर सके, टेस्ट प्लान्स को डिफाइन कर सके, जो बग्स रहते हैं उसे ट्रैक करना, उसे लॉग करना, आइडेंटिफाई करना यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और इंश्योर करना होता है टेस्ट केस एंड टेस्ट स्क्रिप्ट्स एज वेल एज वेल डॉक्यूमेंटेड है, रिव्यूड है एंड अप टू डेट है, ये चेक करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी एज अ क्यूए इंटर। कंट्रीब्यूट करना होता है इंप्रूविंग टेस्टिंग प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी टू एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। कौन कौन एलिजिबल है, तो सीधी सीधी बात है आईटी रिलेटेड अगर एजुकेशन बैकग्राउंड आप अप्लाई कर सकते हो या परसुइंग भी कर रहे हो, मतलब इंटर्नशिप है आपकी जो ग्रेजुएशन है 2025 में कंप्लीट होने वाली है, 26 में कंप्लीट होने वाली है, 27 में कंप्लीट होने वाली है, मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट्स है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड आईटी बैकग्राउंड जो फील्ड है उसमें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनुअल टेस्टिंग कांसेप्ट्स एंड हाउ टू क्रिएट टेस्ट प्लेस। प्रॉब्लम जो प्रोग्रामिंग स्किल्स रहती है लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, बेसिक जो स्क्रिप्ट्स रहती है उसके बारे में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट के बारे में, गिट के बारे में अगर नॉलेज है तो काफी जॉब्स में आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अटेंशन टू डिटेल एंड कीन इंटरेस्ट होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत। वर्क लोकेशन गुरुग्राम रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो में 3 जॉब्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया, फ्लेक्स, यूकेजी एंड साइफ, और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप यूकेजी, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपने अगर यूकेजी पर अप्लाई लिंक पर क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, प्रोसीजर सेम ही रहेगी, सारी चीजें पढ़ना समझ लेना, फिर यहाँ पे नीचे अप्लाई लिंक है, वहां पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, जो भी डिटेल्स वहाँ पे पूछी जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछी जाती है, सारी चीजें फिलअप करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना। तो इस वीडियो में हमने सारी चीजें आपको बता दी, अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करना आपका काम है। अगर अप्लाई करते समय कुछ भी परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है सक्सेसफुली, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।